तो चलिए फ्रेंड्स, इधर ले चलते हैं हम आपको, जो किस किस पोस्ट पे वैकेंसी निकली है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहला पोस्ट है वो एसोसिएट प्रोफेसर है। इसमें टोटल वैकेंसी 2 पोस्ट पे निकाली है और जो एज लिमिट है वो 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम एज इसमें 45 मांगी है। और इसके बाद जो एक्सपीरियंस मांगा है वो है एमएससी नर्सिंग विद 8 ईयर एक्सपीरियंस। इसमें 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से इंक्लूडिंग 5 ईयर एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है वो टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, और पीएचडी यदि आपके पास है तो और भी अच्छा है। तो ये चीज़ें इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मांगी है। और फ्रेंड्स, सैलरी की बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलने वाली है वहाँ पर, जो है 82,200 ये कंसोलिडेट सैलरी मिलेगी। मतलब टोटल सैलरी जो रहेगी आपकी वो रहेगी 82,000। तो फ्रेंड्स, दमन द्वीप जैसी ब्यूटीफुल प्लेस पे यदि आपको जॉब करना है तो आप ज़रूर इसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। इसके बाद देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके लिए भी 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकली है, और इसका जो एज है वो लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। मीन्स 35 ईयर्स से ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए। और इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो है एमएससी नर्सिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस। मीन्स यदि आप एमएससी नर्सिंग है और आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जो यहाँ पर सैलरी रहने वाला है वो है 59,000। मीन्स 59,000 आपको कंसोलिडेट सैलरी यहाँ पर ये दमन एंड द्वीप से मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम देख सकते हैं जो पोस्ट है उसमें आप बीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ट्यूटर की पोस्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 पोस्ट, सबसे ज़्यादा पोस्ट इन्हीं की निकाली है इन्होंने। और जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर, मीन्स नॉट एक्सीडिंग मोर देन 35 ईयर। और यदि आप एमएससी नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि आप एमएससी नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पर ज़रूरी है, तो आप ये ट्यूटर पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये वैकेंसी में आपको जो सैलरी दिखाया गया है वो है 50,700, ये आपको पर मंथ मिलेगी। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि ये वैकेंसी जो समझ में आ गया होगा कि कहाँ निकली है, वो है एलिजिबल एंड डिजायरियस candidates may forward their application in prescribed format available on website www.daman.nic.in to Director Medical and Health Services, Directorate of Medical and Health Services, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैंपस, फोर्ट एरिया, मोती, दमन। ये यहाँ पर ये जो एड्रेस है वहाँ पर आपको जो फॉर्मेट इसकी वेबसाइट मैंने बताई है वहाँ पर मिल जाएगा। और उसमें क्या क्या चाहिए, 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आप वहाँ पर जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं उन सब का एक अटेस्टेड फोटोकॉपी वहाँ पर भेजना है। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए, ऐसा पर्सन जिसको किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से टर्मिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया हो पहले, ठीक है, वो यहाँ पर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ऑल एलिजिबल क्वालिफिकेशंस, मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा मस्ट बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स आपकी डिग्री है वो फर्जी नहीं होनी चाहिए, साफ शब्दों में यही कहना चाहता है। और उसके अलावा यदि आप कहीं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको वहाँ पे हटा दिया गया है, ठीक है, टर्मिनेट करने का मतलब कोई भी इलीगल वजह से आपको हटाया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैंडिडेट्स होल्डिंग डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ डीएनएच एंड डीडी विल बी गिवन प्रीफरेंस। में यदि आप दमन और द्वीप के रहने वाले हैं तो आपको वहाँ पर प्रीफरेंस दिया जाएगा। नो टीएडीए विल बी पेड, कोई भी टीएडीए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एज रिलैक्सेशन सेल, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा इंटरव्यू बेसिस ये रहेगा। एज रिलैक्सेशन सेल बी कंसिडर्ड फॉर क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट। मीन्स यदि एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड कैंडिडेट उनको मिल रहा है तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन भी वो दे देंगे। एक्चुअल नंबर ऑफ वैकेंसीज में वेरी एज पर रिक्वायरमेंट, जो नंबर दिखाया है वैकेंसी का वो भी वेरी कर सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड इफ़ फाउंड डेविएंट फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड
रिक्वायर्ड क्राइटेरिया विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। यदि आपका जो फॉर्मेट में आपने भरा नहीं है या फिर जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया है वो यदि आपके पास नहीं है तो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। हेल्थ डिपार्टमेंट रिजर्व्स द राइट टू टर्मिनेट द सिलेक्शन प्रोसेस विदाउट एनी रीजन। मीन्स यदि हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके पास वो खुद उनका राइट है, वो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको भी टर्मिनेट कर सकते हैं बिना कोई रीजन के। तो ये थोड़ा अलग है पर इनका नियम है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था वैकेंसी में। उम्मीद करता हूँ आपको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मिली होगी, और यदि इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसकी वेबसाइट www.daman.nic.in पर ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। थैंक यू।